अगर एक का अंतर है तो लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो और एक जोड़ दो। 100 में से ये 51 माइनस करो, बचेगा 49 और प्लस उसमें जोड़ दो, जो आएगी ये वैल्यू वो n की वैल्यू आ जाएगी। ये है ऊपर n और n सेम है, परंतु एक नीचे जुड़ा हुआ है, एक नीचे जुड़ा हुआ है। हम चाहे n की वैल्यू कुछ भी ले ले, लेकिन नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू से हमेशा ज्यादा आएगी क्योंकि एक नीचे ऐड है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आरआरबी का जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है भाई जल्दी से आ जाइए, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। एएलपी आरआरबी एएलपी मैथ की तैयारी जो भी हमारा बच्चा कर रहा है, 4 क्लासेस हम कर चुके हैं, 5वीं क्लास की आज हम तैयारी में हैं और बहुत ही जल्द क्वेश्चन लगाने वाला हूं। अच्छे क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सेशन बहुत मस्त होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको लास्ट में अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से भी बता दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते, बहुत बेहतरीन बेहतरीन मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ते हैं भाई आगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हुए थोड़ा बताना चाहूंगा कि आपको बोर्ड मास का नियम पता होगा। ठीक है, जिसको नहीं पता बोर्ड मास का नियम तो हमारी पिछली वीडियो में जाकर भी देख सकता है, डिटेल में पूरा का पूरा मैटर बताया हुआ है। ठीक है, और आगे आने वाले जो चैप्टर्स है हमारे, वहां ना पढ़ के सरलीकरण वगैरह में ना करा के हम यहीं पे पढ़ लेंगे बोर्ड मास के नियम। ठीक है, थोड़ा जल्दी से आप लोग देख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बोर्ड मास में बी आपको मिल रहा है ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट हम सोल्व करते हैं। ठीक है, इस प्रकार यानी कि किसी क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी समझते चले जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए ये रेखा ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और फिर ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, नंबर वाइज सारे के सारे ब्रैकेट खुलते चले जाएंगे। किसी क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो बी है इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ओ का मतलब यानी कि ओप यानी कि का, और डी का मतलब यानी कि डिवाइड भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना, और ए का मतलब ऐड यानी कि प्लस, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। ठीक है, ये चीजें सभी क्वेश्चन में आपको 2 से 4 मिल सकती है, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये बात की 4 चीजें मिल जाए। ठीक है, और भाग जो इस नंबर से दी गई है इस नंबर से ना हो, स्टार्टिंग में गुना दे दिया, फिर प्लस दे दिया, फिर माइनस दे दिया, फिर भाग दे दिया, तो आप सबसे पहले इस नियम से ही सोल्व करोगे। सबसे पहले आप भाग सोल्व करोगे, फिर गुना सोल्व करोगे, फिर प्लस माइनस में से कुछ भी कर सकते हो स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन करना है नियम से। अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन इन चीजों के साथ भी है और ब्रैकेट भी लगे हुए हैं तो फिर आप लोग सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे। ठीक है, यानी कि आपको इस नियम से चलना है। कोई क्वेश्चन अगर पूरी की पूरी परफॉर्मेंस में इस प्रकार है तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट, फिर का वाला, का की जगह जैसे सोल्व करोगे आप लोग, का की जगह आपको गुना लेना है हमेशा, फिर भाग, और फिर गुना, प्लस और माइनस वाले लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन लगवाऊंगा तो सारी की सारी मैटर समझ में आ जाएगा। अगर इससे भी ज्यादा डिटेल में आपको सीखना है तो हमारी पिछली वीडियो जाके आप लोग देख सकते हो, नंबर 1 वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। और यूपी पुलिस, एक बार फिर बताना चाहूंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की हमने बहुत अच्छे से तैयारी कराई थी पहले भी, और अब की बार री एग्जाम भी होने वाला है। देखिए लगभग जून में आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मई के लास्ट वीक तक आपके लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, लास्ट तक मई में, तो जून में ही कराने की तैयारी होगी लगभग 15 जून के आसपास। ठीक है, तो भाई कंफर्म डेट अभी तक नहीं है। तो ये पिछली वीडियो गवाह है कि जितने क्वेश्चन हमने कराए थे यूपी पुलिस में, वे मैथ के बहुत सारे ही क्वेश्चन हमारे पढ़ाए आए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार री एग्जाम की तैयारी हम करा रहे हैं। अगर कोई बच्चा हमारा यूपी पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहा है तो अपनी री एग्जाम की तैयारी, उसके पास इतना टाइम है कि वो 2 बार अपने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारी यूपी पुलिस की सिलेबस जो है क्लासेस मैथ की, वो टाइम से चल रही है और 1 बाय 1 हम पूरा का पूरा कोर्स 2 बार करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लासेस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आसान भाषा में आप लोग सीख सकते हो पूरा का पूरा मैथ। ठीक है भाई, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए भाई क्वेश्चन 1 कह रहा है कि बड़ा ब्रैकेट, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, माइनस, फिर ये मंझला ब्रैकेट, फिर 2 माइनस 2, लेकिन ऊपर रेखा ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया ये वाला, फिर उसके बाद बड़ा बंद हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर नहीं पता नियम तो नहीं होगा, और अगर पता है नियम तो बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा।
मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन में दिया गया है ब्रैकेट में पूरा का पूरा क्वेश्चन है या फिर माइनस है, ठीक है, या तो ब्रैकेट है या फिर माइनस है। देखो पूरे क्वेश्चन में या तो ब्रैकेट है ये सब और या फिर माइनस है, ठीक है भाई। तो माइनस वाला सोल्व करोगे या फिर सबसे पहले ब्रैकेट हटाओगे। तो बोर्ड मास ये कह रहा है कि सबसे पहले ब्रैकेट हटाओ, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले रेखा ब्रैकेट हटेगा, ठीक है। तो रेखा ब्रैकेट देखते चलो कहां पे है। रेखा ब्रैकेट ये लगा हुआ है, जैसे ये हटाओगे रेखा ब्रैकेट, देखिए ये मान लो आप लोग कि इन दोनों के ऊपर रेखा ब्रैकेट लगा हुआ है, जैसे ये हटेगा रेखा ब्रैकेट तो ये माइनस अंदर अपनी कार्रवाई करेगा, ठीक है। जो माइनस का है उसे ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, कोई दिक्कत। इसको मैं एक बार और लिख दे रहा हूं, देखो वैसे तो पूरा पूरा क्वेश्चन मैं यहीं पे सोल्व करा के इसका 2 आंसर दे सकता हूं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहीं पे यही आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोग खुल के पूरी की पूरी बात समझ लो, फिर आप लोग आसानी से खुद भी कर सकते हो, ठीक है। देखो 2 माइनस मंझला ब्रैकेट 2 माइनस, ये माइनस अंदर कर देगा प्लस, जैसे रेखा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अंदर क्या हो जाएगा 2 + 2, क्या हो जाएगा 2 + 2, ये मंझला बंद और ये बड़ा बंद, कोई दिक्कत। अब देख लो ये माइनस का है ये प्लस का, क्या मैं दोनों कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल सर कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जो हमारे पास बचा है बड़े ब्रैकेट में ये 2 बचा है, फिर ये माइनस, और मंझले ब्रैकेट में सिर्फ ये 2 बचा है, मंझला ब्रैकेट बंद हो रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत है। अब छोटे ब्रैकेट जैसे ही रेखा ब्रैकेट हमारा खत्म है, छोटा ब्रैकेट हमारे पास है नहीं, अब मंझले का नंबर आया, तो मंझला ब्रैकेट जैसे आप लोग हटाओगे उसके बाद बड़ा हटा दोगे, ठीक है। मंझला हटा दो, यहाँ पे देखो बड़ा भी नहीं हटेगा, 2 माइनस, जैसे ये हटेगा तो 2 ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ये प्लस का है 2, लेकिन इस माइनस से क्या हो जाएगा, जैसे ये हटेगा तो माइनस का हो जाएगा 2। अब बड़ा ब्रैकेट भी हमने बंद कर दिया, 2 और 2, देखियो भाई कुछ छोटा तो नहीं इसमें, क्योंकि आंसर ये दिखा रहा है यहाँ पे। अच्छा स्टार्टिंग में भी 2 है, एक ब्रैकेट से पहले भी एक 2 है भाई, ध्यान देना, वही 2 बचेगा, क्योंकि यहां से तो ये जीरो आ जाएगा निकल के। देखो 2 माइनस स्टार्टिंग में 2 लगा लो, 2 माइनस 2 माइनस और 2 माइनस, ये बची है पूरी की पूरी यहाँ पे 0, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 हमारा आंसर आ गया सेम टू सेम, यानी कि जो इधर बचा है ब्रैकेट से बाहर जो चला है 2 माइनस, सिर्फ वही 2 बचेगा आंसर के रूप में, ठीक है। ये पूरा का पूरा अंदर का जैसे सोल्व करोगे आप लोग, ये पूरा का पूरा 0 आएगा, तो 2 में से 0 माइनस होगा 2 बच जाएगा, कोई दिक्कत। नियम अगर पता है तो ही निकाल पाओगे, नियम अगर नहीं पता है तो नहीं निकाल पाओगे। फिर ये नहीं, फिर तो ये करोगे कि यहाँ भाग से पहले गुना सोल्व कर रहे हो, भाग से पहले ही आप लोग जो है प्लस और माइनस कर रहे हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन मैंने लिया था, लेकिन नियम के अंतर्गत आने के बावजूद ही क्वेश्चन का पता चलता है कि वो आसान है या फिर कठिन है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर का योग क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो योग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वर्गों का, क्योंकि ये वर्ग दिए हुए हैं और घनों के रूप में भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। वर्गों का योग अगर आ जाए निकालने के लिए, वर्गों का योग, ठीक है, वो भी प्राकृत संख्या का, किसका आ जाए, प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या अगर है, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग अगर आ जाए निकालने के लिए, तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगाओगे, n + 1 2n + 1/6। सबसे आसान फॉर्मूला है, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। n में फिर एक जोड़ दो, n + 1 और 2n + 1 पूरे के बाई के 6, ठीक है। यही फॉर्मूला अगर प्राकृत संख्या के रूप में आपको घनों के रूप में भी पूछ सकता है, ठीक है। प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या है, घनों का योग, ठीक है। अगर घनों का योग पूछता है तो फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, n + 1/2 और पूरे का स्क्वायर, n + 1/2 और पूरे का स्क्वायर, ठीक है। बस ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको प्रयोग करना है, नहीं तो क्वेश्चन आपको देखने में बहुत टफ लगेगा, हार्ड लगेगा। देखो यहाँ पे दिया है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का दिया है और 6 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर। कहा है कि वर्गों का योग क्या होगा, और वर्गों के योग का फॉर्मूला मेरे पास ये है डायरेक्ट। इसमें से अब मुझे n की वैल्यू भरनी है, और n वो होगा जहां तक कि इसकी लास्ट गिनती है, लास्ट गिनती है 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, स्क्वायर तो पर सेम है, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 7। फॉर्मूले में डायरेक्ट रखता हूं, शुरू में क्या है n, यानी कि 7 जो का जो,
फिर ये देखो, ये पूरे का पूरा गुना में है, सब लिखा है, ठीक है। तो यहां पे रखोगे 7, 7 और 1 8 गुना में, फिर यहां रखोगे 7, 7 दूनी 14 और 1 15, और बटे कितना आ जाएगा 6, बटे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 से भी हो रहे हैं, दोनों के दोनों, 3 से कैंसिल कर दो, 3 पे 15, और 3 से कैंसिल कर दोगे इसको 2, 2 से फिर इसको कैंसिल कर देगा आपको, 2 चौक 8, 5 चौक 20, और 20 की मल्टीप्लाई आप लोग 7 में कर दोगे तो 140 आपके सामने आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये तो होगा वर्गों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में यही पे बता रहा हूं आपको, अगर घनों का वो क्वेश्चन आपसे पूछता है, घनों के रूप में क्वेश्चन दिया गया है आपको, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, 1 का 3, 2 का 3, 3 का 3, 4 का 3 और 5 का 3, ठीक है। यानी कि अब की बार n की वैल्यू कितनी है 5, जो लास्ट गिनती आ रही है, ठीक है, जो लास्ट नंबर आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। घन ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, इसी से पता चलेगा, ये स्क्वायर दिए गए हैं तो इसलिए मुझे स्क्वायर का योग निकालना पड़ा, ठीक है। ये घन दिए गए यहाँ पे, तो इसलिए मैं किसका निकाल लूंगा, घनों का योग निकाल लूंगा। अब घनों का योग का क्या फॉर्मूला है, n n+1, यानी कि n की वैल्यू है 5, 5 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, पूरे के बटे 2 है, फिर पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। सोल्व करा दो, ये देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा 6, 2 तिया 6, 5 तिया 15, और 15 को ऊपर स्क्वायर, यानी कि 225 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, वर्गों का योग क्वेश्चन आए या फिर घनों का योग क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत? प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, 1 से अगर कोई संख्या स्टार्ट हो रही है, 1 से अगर कोई संख्या स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग ये फॉर्मूले लगा सकते हो, दोनों के दोनों। अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है संख्या, तो उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद बता दो। चलिए चलिए वर्गों का योग, ठीक है। बाय चांस कभी क्वेश्चन आपको मिल जाए, फॉर एग्जांपल जैसे आपको मिलता है कि 10 का स्क्वायर, या फिर यहां पे लिखा हुआ है कि 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, इनका योग निकालिए, क्या आएगा वर्गों का योग। घनों का भी ऐसे ही सेम हो जाएगा, वर्गों का समझ लो बस, ठीक है। अब ये प्राकृत संख्या के रूप में नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर ये जो है 1 से लेकर अगर आगे तक गिनती आती है, तो ही फॉर्मूला ये प्रयोग होगा, वर्गों के योग का भी और घनों के योग का भी, अगर प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है। परंतु अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इनका योग कैसे निकाल लोगे, इन संख्याओं का वर्गों का योग कैसे निकाल लोगे इन संख्याओं का? तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग एक काम करो, देखो ये 11 से सिर्फ 15 तक का योग मुझे निकालना है, तो आप लोग एक काम करो, अगर मैं 1 से लेकर, अगर मैं 1 के स्क्वायर से लेकर, 1 के स्क्वायर से लेकर और 15 तक के स्क्वायर पर पहुंच जाऊं, तो ये किसका योग निकलेगा भाई? 1 से तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, 1 से तो फॉर्मूला लगा सकता हूं ना, ठीक है। तो 1 से लेकर मैं 15 तक का निकाल लूं, ठीक है, निकाल लिया, यानी कि 1 से लेकर जैसे 15 तक का निकाल लूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा 1 से ही स्टार्ट करके, 1 से ही स्टार्ट करके 10 तक का। बस यही ट्रिक आपको लगानी है घनों के योग में भी और वर्गों के योग में भी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लो, 1 से लेकर 15 तक का योग जब मैं निकाल दूंगा, तो कहां से कहां तक का आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 तक का योग मैंने निकाल दिया वर्गों का। वर्ग नहीं लगा रहा, समझ ही नहीं है बस एक चीज बात, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए कहां तक का, मुझे चाहिए सिर्फ 11 से 15 तक का, बस इनका ही तो चाहिए। तो फिर ये मैं माइनस कर दूं या नहीं कर दूं इतने को, यानी कि 1 से 15 तक का निकाल दो पूरा का पूरा, क्योंकि 1 का ही तो फॉर्मूला है प्राकृत संख्या के रूप में, मैं 1 से ही फॉर्मूला लगा सकता हूं। 11 से लेकर 15 तक का नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से, लेकिन 1 से लेकर 15 तक का निकाल सकता हूं। तो 1 से लेकर 15 तक का निकाल दो, दोबारा फिर माइनस क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक का इसमें से घटा दो, तो यही तो बचेगा। बोलो बात समझिए नहीं आई? पूरे का निकाल के 1 से 15 तक का, 1 से 10 तक का माइनस कर दो, बस जो बचेगा वो 11 से लेकर 15 तक का ही बचेगा।
तो फॉर्मूला आप लोग ऐसे माइनस में प्रयोग करके चाहे कहीं तक का भी वो पूछ ले आप लोग, यही फॉर्मूला सेम रहेगा और पूरा का पूरा आप लोग निकाल सकते हो, घने का या फिर वर्गों का। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ चुकी है चीज? घनों का भी ऐसे ही सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये चीज अगर समझ में आ चुकी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने ले रखा था 11 से 20 तक का वर्गों का योग निकालना है, लेकिन जब ये चीज बता दी तो क्वेश्चन मैंने हटा दिया। ठीक है, क्योंकि ये चीज समझ में आ चुकी है, क्योंकि एक क्वेश्चन दिखाया गया था। चलिए आप कमेंट के माध्यम से उसका आंसर दीजिए। ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं आपको लिख के भी बता रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में। देखिए, एक क्वेश्चन था 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, प्लस में दे रखा है ऐसे, और प्लस उसने कहा है 20 का स्क्वायर। बताइए इसका क्या होगा योग पूरे का। तो आपको पता है जो मेरे पास फॉर्मूला है n वर्गों के योग का, n+1, 2n+1 और बाई 6 का, भाई ये प्राकृत संख्या के लिए है, प्राकृत संख्या के लिए। और प्राकृत संख्या के वर्गों का योग यानी कि 1 से शुरू होगी। जब प्राकृत संख्या सबसे छोटी है तो 1 से शुरू होनी चाहिए संख्या, तो ये फॉर्मूला प्रयोग कर सकूं मैं। अब ये पूछ रहा अपना 11 से, तो आप लोग क्या करोगे, 1 से 20 तक का निकाल दोगे, 1 से 20 तक का योग निकाल दो वर्गों का। फिर इसमें से हमें चाहिए 11 से 20 तक का, तो 1 से 10 तक का घटा दो, वर्गों का योग करके 2 बार फॉर्मूला लगेगा यही सेम। एक बार 1 से 20 तक में लगेगा यानी कि n की वैल्यू 20 आएगी, एक बार 1 से 10 तक लगेगा n की वैल्यू 10 आएगी। इसमें पुट कर दोगे, माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखे, उसका आंसर फिर लिखना बाद में। ठीक है, पहले क्वेश्चन डाल देना, क्वेश्चन नंबर 3 का वर्गों का योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब आते हैं एक सिंपल क्वेश्चन पे। अगर वर्गों का ना आए और घनों का भी ना आए, सिंपल आपसे एक श्रेणी पूछी जाए, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 51 + 52 और +53, ठीक है, डैश डैश डैश, और प्लस जा रहा है 100 तक। ठीक है, कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन देगा, आपको खुद देखना है कि 51 से लेकर 100 तक सभी जुड़ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, इन सबका योग पूछ रहा है। अगर आप लोग 51 से लेकर ऐसे जोड़ोगे कि 51, 52, 53, फिर ऐसे संख्या लिखते चले जाओगे, यहां लिखोगे 100, फिर सबको ऐड करोगे तो कितना टाइम लगने वाला है आपको खुद पता है, पूरा पेपर इसी में निकल जाएगा। ठीक है, 75 क्वेश्चन है, 1 घंटा आपको मिलने वाला है आरआरबी एलपी के लिए। ठीक है, और 50 क्वेश्चन थे, अब आपके सही होने चाहिए, तभी आप ये मानिए कि हाँ एलपी में आपका स्टेज नंबर 1 क्लियर हो पाए। ठीक है, 50 अब सही मानिए 75 में से। ठीक है, तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी और फास्ट तरीके से सीखनी पड़ेगी। चलिए, ये फॉर्मूला भी उसी प्रकार है। अगर मुझे योग निकालना है तो मेरे पास प्राकृत संख्या के रूप का ही है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज सीखिए आप लोग, मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, जिससे नहीं पता वो पिछली वीडियो भी जाके देख सकता, तो मैं बता रहा हूं यहां पे शॉर्ट में। अगर आपको योग निकालना है तो योग का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है श्रेणी के योग का। ठीक है, जब कोई श्रेणी समांतर में हो, समांतर का मतलब समान अंतर वाली, एक एक जुड़ रहा है सभी में, 51, 52, 53, 54 सब में अंतर 1 का है। जब अंतर समान हो ना, तो उसके लिए योग का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ट्रिक में कि लास्ट पद माइनस लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद, लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद, और n/2। ये n/2 आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, n/2 लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब लास्ट पद क्या है भाई, मुझे पता है 100 है मेरे पास, और फर्स्ट पद क्या है मेरे पास भाई, मुझे पता है मेरे पास 51 है। अब n/2 बचा, n/2 2 तो ऐसे आएगा एज इट इज, लेकिन मुझे n तो नहीं पता। अब n कहां से लाए, n क्या है, n वो है जो 51 से लेकर 100 तक भाई कितनी संख्याएं हैं, 51 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं, इसकी ट्रिक ध्यान देना। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो आपको ये दिख रहा है कि आज में 49 संख्याएं हैं, 51 से लेकर 100 तक 49 संख्याएं, तो आप बिल्कुल गलत हो। ठीक है, सही तरीका क्या है जानने का, वो जान सबसे पहले देख लो, इस 100 में से ये 51 कर दो, माइनस 1 उसमें जोड़ दो, n की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट। अगर 1 का अंतर है, अगर 1 का अंतर है तो लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो और 1 जोड़ दो। 100 में से ये 51 माइनस करो, बचेगा 49, और प्लस उसमें जोड़ दो, जो आएगी ये वैल्यू वो n की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट पद में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो और 1 उसमें जोड़ दो, तो ये n की वैल्यू आ जाएगी। ये 50 आप लोग यहां रख दोगे,
ये ट्रिक आपको तब लगानी है, लास्ट वाले में से फर्स्ट माइनस करो और एक जोड़ दो। ये ट्रिक आपको तब लगानी है जब अंतर एक का हो, जब अंतर एक का हो। परंतु अगर अंतर एक का नहीं है, ये ऐसे भी तो आ सकती थी 52, 54, 56, 58, 2 का अंतर भी आ सकता था, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी। ये अंतर चाहे कुछ भी आए, उसके लिए ये फिर ध्यान दे लो एक बार। अगर मुझे नंबर निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटे अंतर और +1। यही फॉर्मूला मैंने अभी यूज किया है, ठीक है। यानी कि लास्ट पद और माइनस फर्स्ट, मैंने लास्ट में से ये फर्स्ट घटाया है, 100 माइनस 51, 49 बच गए थे। नीचे एक, क्योंकि अंतर इसमें एक का था तो एक के नीचे कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है। और मुझे कहा कि एक जोड़ना है उसमें, तो यही तो करा, मुझे 100 में से ये 51 घटा दिया, 49 बचेगा, और एक उसमें जोड़ दिया तो 50 आ गया। अब नीचे तब आया है डॉक्टर जब नीचे एक आएगा, एक का अंतर होगा, ठीक है। परंतु अगर अंतर 2 का है तो नीचे हम 2 लगा देंगे, अंतर अगर 3 का है तो हम 3 लगा देंगे, अंतर अगर 4 का है तो नीचे 4 लगा देंगे, अंतर अगर 5 का है, चाहे कुछ भी आए अंतर, आपको नीचे लिखना है, ठीक है। ये अंतर, इसका भी तो अंतर एक एक का है, मुझे नीचे एक लिख दिया, लेकिन एक की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लास्ट में तो फर्स्ट घटा दो, एक जोड़ दे तो 50 आ गया, ठीक है। फॉर्मूला मैंने यही लगाया है इस वाले में भी, बस इसमें डायरेक्टली बता दिया मैंने आपको कि फर्स्ट वाले लास्ट वाले में फर्स्ट घटा दो +1 जोड़ दो तो नंबर आ जाए, क्योंकि नीचे की कोई वैल्यू नहीं होती। तो बस यही ध्यान रखना है, जो भी अंतर आएगा, जितने का अंतर आएगा श्रेणी में, वो आपको नीचे रखना है और फिर सोल्व कर देना है, इनके नंबर आपको निकल के आ जाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम योग पे चलते हैं। योग का पूरा क्या है, 2 से इसको कैंसिल कर दोगे, इसको सोल्व कर दो, 25 आगा। ये 100 में 51 जोड़ दोगे तो 151 और गुना 25, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। कमेंट के माध्यम से इसका आंसर भी आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आया, जो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन के अंदर से 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, ये चीज पहले भी बता चुका हूं और अब फिर कह रहा हूं, ठीक है। एएलपी का हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल है, पूरा का पूरा मैटर जो है आज ये नंबर सिस्टम की एएलपी के अंदर से पूरा का पूरा चैप्टर आज खत्म है, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं रहा, ठीक है। तो एएलपी के ये 5 क्लास के अंदर पूरा का पूरा संख्या पद्धति मैंने कंप्लीट कर दिया है, और 1-2 क्वेश्चन और इसमें मैं लगवाने वाला है, पूरा का पूरा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले जो चैप्टर है उनमें पूरा बिल्कुल हर चीज खोल के बताऊंगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देखिए। किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या कह दिया तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 7 है कहीं तक भी आगे कोई दिक्कत। क्वेश्चन में देखिए आगे, 1 के बटे 1.2 नहीं है, 1 गुना 2 माना जाता है, 1 गुना 2 ऐसे है, फिर प्लस 1 बटे 2 गुना 3, फिर प्लस डैश 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 करके 1 के बटे में n+1 है लिखा हुआ, n+1 का मान सदैव का मान क्या होगा, ये पूछ लिया कि इसका मान क्या होगा, ठीक है भाई। क्या पूछ लिया, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है सदैव 1, कि इसकी वैल्यू सदैव 1 होगी। दूसरा ऑप्शन है सदैव 1 से बड़ा, दूसरा ऑप्शन है सदैव 1 से बड़ा, ठीक है। सदैव 1 से छोटा, तीसरा ऑप्शन है सदैव 1 से छोटा, और निश्चित नहीं, चौथा ऑप्शन है कि निश्चित नहीं, चौथा ऑप्शन है निश्चित नहीं, ठीक है। पूरा का पूरा मैटर सोल्व करेंगे कैसे है क्वेश्चन, ये पूरा दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ट्रिक से करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। देखिए अगर इस प्रकार की श्रेणी आपको मिलती है, अगर इस प्रकार की श्रेणी आपको मिलती है, ऊपर आपको 1 मिल रहा है और नीचे सभी में 1-1 का अंतर है, नीचे सभी में 1-1 का अंतर, यहाँ n है n+1, नीचे सभी में 1-1 का अंतर, ऊपर आपको 1 मिलता है, ऊपर आपको 1 मिलता है, तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट में से, सबसे फर्स्ट क्या है 1/1 यानी कि 1, सबसे फर्स्ट में से सबसे लास्ट का माइनस कर देना, लास्ट का क्या है 1/n+1, कितना है माइनस कर देना है 1/n+1, बस इसको सोल्व कर देना है, कोई दिक्कत है। इसी की जगह ये n+
एन ये एन प्लस वन की जगह कुछ और संख्या भी आपको मिल सकती है। यहाँ पे आपको मिल सकती है 99 गुना 100। पूरा क्वेश्चन ऐसे ही चला आ रहा है, 1/1 गुना 2 और प्लस 1/2 गुना 3 और लास्ट में प्लस 1/99 गुना 100। तो फिर भी वही करते, 1/1 में से 1/100 कर देते माइनस। ठीक है, इसी में ही ये तो है एक एक के अंतर का मामला कि सबसे फर्स्ट में से सबसे लास्ट माइनस कर दो। परंतु अगर अंतर इसमें भी 2 2 का है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, नीचे 2 गुना 4 आ जाता, 4 गुना 6 आ जाता और यहाँ पे 98 गुना 100 आ जाता, 2 2 का अंतर अगर आता तो ये तो सेम रखना है। सबसे पहले में थे सबसे लास्ट का तो घटेगा घटेगा, ठीक है, सबसे फर्स्ट में थे सबसे लास्ट का तो घटेगा ही घटेगा। परंतु फिर 1 के बटे में जितने का अंतर है यहां फिलहाल 1 का अंतर है तो मैंने लिखा 1/1, तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। परंतु जब 2 का 3 का 4 का जितने का भी अंतर होगा तो आपको वो बटे में लिखना पड़ेगा। मान लो 2 का अंतर है तो 1/2 कर दोगे, 3 का अंतर 1/3 कर दोगे, यानी कि 1 के बटे में ही होगा पूरा का पूरा मैटर जो भी होगा। ठीक है, यहाँ 1 का अंतर है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। इसको सोल्व करिए सबसे पहले, क्योंकि अभी ऑप्शन तक तो पहुंचना है। देखिए ऐसे लोगे इसका n+1 आ जाएगा, n+1 की मल्टीप्लाई n+1 में ऊपर हो जाएगी, सॉरी 1 में, तो n+1 माइनस ये 1 एडजस्टिव ऐसे ही, n+1 इसका हमने लेसा लिया था, 1 से 1 कैंसिल, ये प्लस का माइनस का था, ये प्लस का, कितना बचा n/n+1, कितना बचा n/n+1। बस यहीं से इस क्वेश्चन में जो है जो इसकी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां से आप लोग इसका आंसर नहीं दे सकते। अब जो इसे आगे सोल्व करेगा तो वो ही होगा भाई मुकद्दर का सिकंदर। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन आके रुक जाएगा, सोल्व करोगे यहां पे आके क्वेश्चन रुक जाएगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया n/n+1, लेकिन ऑप्शन क्या दिए है कि इसका मान सदैव 1 होगा, सदैव 1 से बड़ा होगा, सदैव 1 से कम होगा, यह निश्चित नहीं कर सकते। यहां से क्वेश्चन अगर सोल्व करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो फिर यहां तक सोल्व करने के बावजूद भी क्वेश्चन पे आपको 0 मिलने वाला है। ठीक है, देखिए ये जो ऊपर लिखा गया है ना मैटर, इस पे आ जाओ। उसने कहा था कि n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत, तो n एक प्राकृत है, n के लिए सबसे पहले 1 ले लो। जैसे ही आप लोग 1 ले हुए तो 1 ऊपर रखोगे 1 नीचे रखोगे तो ऊपर तो आएगा 1, नीचे जैसे ही 1 रखोगे तो 1 और 1 कितना होगा 2, कितना है 1/2। ठीक है, अगर आप लोग 2 रखते हो तो ऊपर 2 आएगा, ऊपर क्या आएगा 2 और नीचे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। कहने का मतलब ये है ऊपर n और n सेम है, परंतु एक नीचे जुड़ा हुआ है, एक नीचे जुड़ा हुआ है। हम चाहे n की वैल्यू कुछ भी ले ले, लेकिन नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू से हमेशा ज्यादा आएगी, क्योंकि एक नीचे ऐड है। कोई दिक्कत है इस चीज में? कहने का मतलब मेरा ये है कि इसकी n की वैल्यू चाहे आप यहां कुछ भी ले लेना, नीचे की हमेशा बड़ी आएगी ये संख्या और ऊपर की आएगी छोटी। और जब नीचे की बड़ी आती है और ऊपर की छोटी आती है तो हमेशा चाहे कभी भी सोल्व कर लो आप लोग 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा मामला, क्योंकि एक बार भी पहाड़ा नहीं चलने का, चाहे कुछ भी वैल्यू रख दियो। जब नीचे की वैल्यू बड़ी है, जब नीचे की वैल्यू बड़ी है तो कुछ भी मान रख दियो आप लोग 0 के समथिंग ही आएगा, कुछ भी 0.5 0.4 0.6 कुछ भी आ जाए चाहे। तो 0.6 का क्या मतलब है, 0.5 0.4 0.6, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या सदैव 1 होया, यू 1 है क्या? ये जो हम सोल्व करके ला रहे हैं ये 1 है क्या? नहीं है, ये 1 नहीं है। सदैव 1 से बड़ा, क्या ये 1 से बड़ा है 0.4 0.5 0.6? नहीं, ये 1 से बड़ा भी नहीं है। सदैव 1 से छोटा 0.4 0.5 0.6, चाहे कुछ भी सोल्व करते चले जाओ, ये 1 से हमेशा छोटा ही आएगा, क्योंकि 1 से नीचे की वैल्यू बड़ी है। तो ये हमारा मैटर हो जाता है सोल्व। और ऑप्शन नंबर जो इसका थर्ड लगाएगा, इसकी वैल्यू सदैव 1 से कम होगी, चाहे वैल्यू कुछ भी रख लेना इनकी, कुछ भी। अगर 100 रखोगे तो 100/101 मिलेगा नीचे, क्योंकि 1 जुड़ जाएगा, और 1 से 1 100 को भाग करो तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, कुछ भी आएगा। तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 से छोटी, और ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। निश्चित नहीं किया जा सकता, निश्चित किया जा सकता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर थर्ड दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये चीज क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरीके से आपकी समझ में आ चुका है तो भाई वीडियो पे एक लाइक बनता है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दे। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट ले ले, अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 6 की घात 256
6 की घात 256 और माइनस 4 की घात 256, 4 की घात 256 का यूनिट अंक क्या होगा? इसका क्या पूछ लिया? यूनिट अंक। और यूनिट अंक को आप लोग देखकर ये समझ मत जाना कि ये तो हमने अभी तक सुना ही नहीं यूनिट अंक क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट अंक ही हमारा इकाई का अंक होता है, यानी कि हमें इसमें क्या बताना है? इकाई का अंक। सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमने कर दी है सोल्व। क्लियर कि यूनिट अंक ही इकाई का अंक होगा। हमें बताना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने भी दिखाए गए हैं। तो इसमें इकाई का अंक कैसे पता करोगे? एक तरीका मैंने आपको बताया था, क्या कि सबसे पहले जो घात दी हुई है, सबसे पहले जो घात दी हुई है उसको 4 से कर देंगे डिवाइड, उसको 4 से कर देंगे डिवाइड। डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा ना भाई, डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा ना भाई, उसको इस संख्या की घात के रूप में लगा देंगे। ठीक है, यानी कि ये 256 खत्म, सिर्फ शेष जो बचा वो इसकी घात के रूप में रहेगा। यानी कि इस 6 की घात, इसको डिवाइड करो, 4 6 24 और 4 6 16, पूरा पूरा कट गया, शेष बचेगा 0। तो भाई जो शेष 0 बचा है ना, इसकी घात 0 ही लगा दो, माइनस। ऐसे ही ये 4 है, 256 को फिर 4 से डिवाइड करोगे, यहां भी 0 बचेगा क्योंकि 256 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 0 बचेगा शेष। तो इसका भी क्या लगा दोगे आप लोग? 0। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं अब इसको सोल्व करने से बाद, आपको पता है कि सम संख्या की घात 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी यूनिट अंक के अंदर, और अगर विषम संख्या की घात 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? दोनों चीज समझने वाली है। ठीक है, अगर सम संख्या की घात 0 आई, 2 की 4 2 की 0, 4 की 0, 6 की 0, 8 की 0, अगर यूनिट अंक आपसे पूछ रहा है और सम संख्या की घात 0 बच गई कहीं पे शेष में, शेष नहीं बचा, कुछ भी शेष बचा तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो 2 की घात मान लो कि 7 बच जाती, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। 2 की घात मान लो कि 6 बच जाती तो हम निकाल सकते हैं। 2 की घात मान लो कि 5 हो जाती तो भी हम निकाल सकते हैं। इकाई का अंक क्या होगा कि 2 की घात 5 को सोल्व कर लो आप लोग, 32 आ जाएगा। ठीक है, और इकाई का अंक क्या होगा? 2 होगा हमारा। तो ऐसे इनको तो सोल्व कर सकते हो, परंतु अगर 0 आ जाए तो ये सोचने वाली बात है। सारे क्वेश्चन मैंने A to Z मोस्ट इंपोर्टेंट लिए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोग ये कह सकते हो कि हाँ अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर सम संख्या की घात 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 6 होगी। ये चीज देख लेना आप लोग, देख लेना ये चीज। ठीक है, अगर सम संख्या की घात 0 होगी तो हमेशा इकाई का अंक 6 होगा। यहाँ सम संख्या की घात 0 है, यहाँ भी सम संख्या की घात 0 है, तो 6 माइनस 6, इसकी भी 6 वैल्यू, इसकी भी 6 वैल्यू, दोनों की दोनों कैंसिल हो चुकी है। तो कितनी है यूनिट अंक मेरे पास? 0। इनकी इकाई की वैल्यू क्या होगी? पूरी की पूरी 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत? यही इसका आंसर है। ठीक है, अब बात आई यहाँ पे कि ये तो है सम संख्या की घात 0। अगर सर विषम संख्या की घात 0 आ जाए तो क्या आएगा? विषम संख्या की घात के बारे में वही मैं बताऊंगा कि 1 की 0, 3 की 0, 5 की 0 या 7 की 0 अगर आ जाए, अगर विषम संख्या की घात 0 आ जाए तो ये वैल्यू हमेशा 1 रहने वाली है, वैल्यू हमेशा 1 रहने वाली है। तो वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? 1। कोई दिक्कत? ये सब जो आराम से बचते हैं ना, किसी की जो है स्क्वायर में आराम शेष कोई आराम से बचता है कि यहाँ शेष भाई 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, तो उसमें तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 0 आता है ना तो ये क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है भाई, तो ये दोनों चीज आपकी हो चुकी है क्लियर। ठीक है, आज फिर मैंने 6 क्वेश्चन लिए, लेकिन 6 क्वेश्चन नहीं है, 6 की जगह 36 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है भाई, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ पूरा का पूरा सेशन। ठीक है, तो वीडियो अगर ये समझ में आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल भी ना भूलिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी जल्दी से कर ले। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।